इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में। तो स्वतंत्रता में तीन चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता का अर्थ, उसके बाद में स्वतंत्रता के आयाम यानी कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद में पढ़ेंगे समकालीन उदारवादी चिंतन। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ या इसकी भूमिका। स्वतंत्रता का औपचारिक अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि प्रतिबंधों का न होना, बाधाओं का न होना ही क्या है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ यह है कि मनुष्य आंतरिक या बाह्य रूप से किसी भी तरह की विवशता से ग्रस्त न हो, ताकि वह जो कुछ सर्वोत्तम समझता है उसे करने में कोई बाधा अनुभव न करे। यानी कि स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ है कि व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसके मार्ग में कोई व्यवस्था ना हो। स्वतंत्रता की कामना विवेकशील मनुष्य का स्वभाव है। समाज में स्वतंत्रता के सार्थक प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक न बने। इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है। ऐसा प्रतिबंध कानून के द्वारा ही लगाया जा सकता है। ये हो गया स्वतंत्रता का अर्थ या इसकी भूमिका। अब देखते हैं स्वतंत्रता के विविध आयाम। तो सबसे पहला आयाम है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता और उसके बाद देखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। जब हम स्वतंत्रता की परिभाषा केवल प्रतिबंध के अभाव के रूप में देते हैं, तब यह स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष होता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है और कर भी सकता हो तो उसे वैसा करने से रोका न जाए। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे करने दिया जाए। इस तरह की स्वतंत्रता को औपचारिक स्वतंत्रता या नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसमें उसे कोई सहायता नहीं दी जाती है। यानी कि जो व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है और उसके योग्य है तो कर लेगा, और अगर योग्य नहीं है तो नहीं कर पाएगा। इसमें व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता सामान्य जनता के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत राज्य सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है, वह व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता है। नकारात्मक स्वतंत्रता बलवान और निर्बल, धनवान और निर्धन सभी को खुला छोड़ देती है। इस प्रकार की स्वतंत्रता में बलवान निर्बल को और धनवान निर्धन को अवश्य ही सताएगा। निर्बल और निर्धन को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलवान और धनवान पर प्रतिबंध लगाना ही होगा। निर्बल को सुरक्षा प्रदान करनी होगी, निर्धन की आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी। यहीं से सकारात्मक या तात्विक स्वतंत्रता की मांग शुरू होती है। अब देखते हैं सकारात्मक या तात्विक स्वतंत्रता क्या होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के ठोस प्रयत्न किए जाएं, ताकि वे अपने विकास के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए राज्य को सामाजिक आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता का यह सिद्धांत उन प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं को हटाने की मांग करता है जो सामाजिक व्यवस्था से पैदा हुई हों और जिन्हें हटाया जाना आवश्यक हो। तो ये तो हो गया नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहे वो कर सके, उस पर कोई रोक टोक ना हो। जो व्यक्ति योग्य हो वो कार्य कर लेगा और योग्य ना हो वो कार्य नहीं कर पाएगा। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है उन्हें पहले योग्य बनाया जाए। दूसरी है नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता।
अर्नेस्ट बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में 3 बातें शामिल होती हैं। प्रथम, दैहिक स्वतंत्रता, और दैहिक का मतलब शारीरिक, यानी कि पहली जो स्वतंत्रता है नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वो है दैहिक या शारीरिक स्वतंत्रता, अर्थात राज्य की किसी कार्यवाही के कारण व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि पहली स्वतंत्रता है जीवन जीने की स्वतंत्रता या जीवन की सुरक्षा। दूसरी, बौद्धिक स्वतंत्रता, अर्थात मनुष्य अपने विचार व्यक्त करने में स्वतंत्र हो। और तीसरी, व्यवहारिक स्वतंत्रता, अर्थात मनुष्य अन्य लोगों के साथ अपनी इच्छा से संबंध या अनुबंध स्थापित कर सके। तो नागरिक स्वतंत्रता में 3 बातें आती हैं। पहली है जीवन जीने की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता, और दूसरी है बौद्धिक स्वतंत्रता यानी कि अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, और तीसरी है व्यवहारिक स्वतंत्रता यानी कि एक मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करने या अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने की स्वतंत्रता। अब देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। बारकर के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता से है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक नियुक्ति पाने का अधिकार, सरकार का विरोध या समर्थन करने का अधिकार तथा सार्वजनिक नीति निर्माण में सहभागिता का अधिकार आदि बातें शामिल हैं। अब देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता एक दूसरे की विपरीत हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाए, यानी कि व्यक्ति जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चलाना चाहता है या जिस तरीके से काम करना चाहता है, अपना रोजगार करना चाहता है, उसको रोजगार करने की पूरी छूट हो। इस तरह है मालिक और मजदूर दोनों को अनुबंध की पूर्ण स्वतंत्रता है। सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता समाज के निर्धन वर्ग के हित के लिए मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण की मांग करती है ताकि धनवान वर्ग निर्धन वर्ग का शोषण न कर सके। यानी कि जो नकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता होती है वो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाती है। उसमें मालिक मजदूरों का शोषण कर सकता है, लेकिन जो सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता है उसमें जो निर्धन वर्ग के हित के लिए जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन पर राज्य द्वारा नियंत्रण रखा जाता है ताकि धनवान वर्ग निर्धन वर्ग का शोषण न कर सके, मालिक मजदूर का शोषण न कर सके। अब देखते हैं समकालीन उदारवादी चिंतन। यानी समकालीन समय में जो राजनीतिक विचारक हैं, जो चिंतक हैं, वे स्वतंत्रता को किस प्रकार देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें समकालीन उदारवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं उन्हें स्वेच्छातंत्रवाद या नव उदारवाद कहा जाता है। यानी कि वर्तमान में जो विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं उन्हें स्वेच्छातंत्रवादी या नव उदारवादी कहते हैं। प्रमुख नव उदारवादी विचारक इस प्रकार हैं। यानी कि अब उन विचारकों को देखना है जो समकालीन समय में या वर्तमान समय में नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है आइजिया बर्लिन का, और इन सभी विचारकों को शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन ने अपनी पुस्तक 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के 2 अवधारणाएं, स्वतंत्रता की 2 अवधारणाएं के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार
अपने कार्यों को करने से न रोका जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ है तो राज्य उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। यानी कि आइजिया बर्लिन कहता है कि राज्य को केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कार्य नहीं है। अब दूसरा है हेयक। F.A. हेयक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का संविधान के अंतर्गत लिखा है कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य न हो। इस स्वतंत्रता को हेयक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संज्ञा दी है। अब तीसरा विचारक है फ्रीडमैन, जिनका पूरा नाम है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम यानी कि पूंजीवाद और स्वतंत्रता में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता केवल पूंजीवादी व्यवस्था में ही संभव है। सरकार को केवल वही मामले हाथ में लेने चाहिए जिन्हें बाजार व्यवस्था संभाल नहीं पाती है। सरकार का कार्य बाजार व्यवस्था को सहारा देना है, उसे जन कल्याण के कार्यों से दूर रहना चाहिए। यानी कि राज्य को सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई स्वतंत्रता की अवधारणा।